बाद में वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जेसिका कहाँ है, पता लगा। वो कहता है कि उसने आपको डिवोर्स दे दिया है, उसके पीछे जाना गलत है, अब उसे अपनी लाइफ जीने दो। तो वो उसे डांट लगाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि वो कितनी ज्यादा चार्मिंग और ब्यूटीफुल है, उनसे कौन अट्रैक्टेड नहीं होगा, मैं भी उन्हें पसंद करता था। तो शन कहता है कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, पर आपने कभी भी उन पे ध्यान नहीं दिया। फिर वो याद करता है कि हाँ, जैसी जब पहली बार उससे मिली थी तो कितनी ज्यादा करेजियस एंड ब्यूटीफुल लड़की थी, पर बाद में उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी। चाय देने से पहले भी उसे ठंडी करके दिया करती थी, बारिश होने से पहले उसके कोट को आयरन कर दिया करती थी, और जब वो मेडिटेशन करता था तो बाहर बैठ के उसका इंतजार करती थी। पर वो हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि शेन कभी भी उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो सोचता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हें ही देखूंगा, पर उसका असिस्टेंट मना कर देता है कि मैं उन्हें नहीं ढूंढूंगा क्योंकि आपने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, यदि आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हो तो निकाल दो। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा ये काम। तभी टालिया का उसे मैसेज आता है। वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और चलो हम वापस साथ में हो जाते हैं। पर शेन अपने डेट को मैसेज करके कहता है कि टालिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना है। फिर वो घर पे जाता है और कुछ फोटोज में से एक लड़का चूज करता है। उसके डैड कहते हैं कि जैसी कहाँ है, तो वो बताता है कि वो अब्रॉड गई है। तो वो कहती है कि जैसे ही वो आती है उसे मिलाने के लिए लेके आना, क्योंकि एक दिन मैं नाराज हो गया था तो उसने उसकी स्पेशल चाय बना के दी थी और मुझे मनाया था। यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम को बीमारी है तो हर वीक में उसे चेकिंग करवाने लेके जाती है। वो कहता है उसने मुझे कभी नहीं बताया। तो उसके डैड कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम अपने काम में डिस्टर्ब हो, इसीलिए तुम्हें हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो कहता है कि ठीक है, मैं उसे अब्रॉड से लेके आता हूँ। फिर उसके असिस्टेंट को पता चलता है कि जैसी जर्मनी में है और वो शेन को इसके बारे में बताता है, तो वो भी जर्मनी जाता है। वो याद करता है कि जर्मनी वो अपने भाई के पास गई होगी क्योंकि उसका भाई जर्मनी रहता है। इवन उन दोनों की शादी में भी माइकी और उसका भाई दोनों ही आए थे। माइकी ने बोला था कि यदि तुमने उसे हर्ट किया तो मैं उससे शादी कर लूंगा। फिर वो जर्मनी जाने के लिए ठान लेता है। बाद में वो टालिया से मिलने जाता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करती कि गुस्सा मत करो, हम लोग वापस अपना रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तो वो मना करती है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हारी उम्र का हो और कैपेबल भी हो, और ये तुम्हारे लिए लास्ट चीज है जो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद तुमने जैसी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारी साइड नहीं लूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में वो एयरपोर्ट पे होता है, सोचता है देखो मैं तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम, नेकलेस और रिंग लेके आया हूँ, जब मैं वहाँ पे आऊंगा तो तुम्हारे हाथों में ये रिंग खुद पहनाऊंगा। फिर वो जर्मनी पहुँचता है तो वो सोचता है कि पता नहीं तुम अभी क्या कर रही होगी, आई नो शायद तुम बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, पर मैं तुम्हें मनाऊंगा तो तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। जब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि जैसी और माइकी दोनों किस कर रहे होते हैं। उनको देख के उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि जैसी क्या कर रही हो? तो वो कहता है किस कर रहे हैं। तो वो उसे मारने जाता है पर माइकी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है कि हम दोनों कपल है, कपल में हगिंग और किसिंग करना तो नॉर्मल है। तो शेन जेसी को कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो माइकी कहता है कि जेसी ने मुझे बताया कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है और कपल्स के बीच में तो ये सब कुछ नॉर्मल है और हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं इस चीज को अलाउड नहीं करता, तुम मेरे साथ वापस चलो। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी, तुम अपनी टालिया के पास जाओ। वो कहता है अब मैं और टालिया सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड है। तो जैसी कहती है मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो वो कहता है मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलती की है, पर मैं जरूर तुम्हें कंपेंसेट कर दूंगा। वो कहती है इस बार क्या ऑफर देने वाले हो? मैं तुमसे पहले प्यार करती थी और तुम्हारी ऑफर को मान लेती थी, पर अब मैं तुम्हारी कोई भी चीज को नहीं मानूंगी क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। अब मैं और माइकी दोनों कपल है। तभी वहाँ पे उसका भाई भी आ जाता है। शेन कहता है कि तुम अपनी बहन को बहुत जल्दी है अपने घर से निकालने की। तो वो कहता है कि पेनफुल रिलेशनशिप से बाहर निकालने के लिए अच्छा तरीका तो यही है कि वो नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर दे। जैसी बताती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं आऊंगी, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, और वहाँ से चली जाती है। तो शेन भी उसके पीछे जाता है। उसका ब्रदर कहता है तुम उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो। तो वो कहता है कि माइकी तुम्हारा दोस्त है तो मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या मैं इधर नहीं रह सकता? और फिर वहाँ पे जाता है। वो देखता है कि माइकी तो जेसी को स्ट्रॉबेरी खिला रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम दोनों पूरे दिन ऐसे ही चिपक के बैठे रहते हो? पर वो दोनों उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। उनका ब्रदर आगे ही कहता है कि मैंने कहा था ना तुम रिग्रेट करोगे उनको क्लोज देख के, और मैं तुम्हें बताना भूल गया, अब तो ये दोनों काफी ज्यादा प्यार में डूबे हुए हैं। तो वो जेसी का हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं बिलीव नहीं करता। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। माइकी उसके पीछे जाता है पर उसका भाई कहता है कि रहने दो, वो हैंडल कर लेगी। वहीं पर शेन जेसी से कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, तुम पक्का मुझे जेलस करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। वो कहती है तुम इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों हो? मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स भी दूं प्यार करने के, तुमने वो भी सारे यूज कर लिए। वो अपने सारे दुख गिनाती है जो उसने दिए थे। मेरे बर्थडे के दिन तुम उसके साथ शॉपिंग पे चले गए, -10 पॉइंट। जब मैं बीमार थी तब मुझे छोड़ के चले गए, -10 पॉइंट। जब उसने मेरे सर पे बोतल फोड़ी थी तभी तुमने कुछ भी नहीं कहा, -30 पॉइंट।
और जब उसने मेरे हेयर काट दिए उसके बाद भी तुमने मेरी साइड नहीं ली, -50 पॉइंट। और मेरी जान जोखिम में डालने के बाद भी मेरी स्किन उसे लगा दी, -60 पॉइंट। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो वो कहता है आई नो मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी गलत किया, पर मैं अब से तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हें कोई भी कंप्लेंट करने का चांस नहीं दूंगा। वो कहती है कि पर मैं अब तुम्हें प्यार नहीं करती। वो कहता है मुझे विश्वास नहीं है। तो माइकी आगे आके उसका हाथ पकड़ के कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा। बाद में हम देखते हैं कि माइकी और जेसी दोनों मूवी देख रहे होते हैं। तो जेसी सारी डिमांड करती है। पहले कहती है कि मुझे ब्रेड खिलाओ, फिर मुझे ग्रेप्स खिलाओ, और माइकी उसे सब कुछ प्यार से खिलाता है। और जब जेसी वो मूवी के हीरो की हैंडसमनेस की तारीफ करती तो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुम दूसरे लड़की को देखती हो, मुझे जेलस फील होता है, इसलिए जब मैं नहीं होगा तब तुम किसी भी लड़के के साथ नहीं घूमोगी। वो कहती है ठीक है, तुम ही सबसे ज्यादा हैंडसम हो। तो सेन को याद आता है कि जेसी उसके साथ भी मूवी देखना चाहती थी, पर उसने बहुत रूडली कह दिया था कि वो बिजी है, और बेचारी नाराज होकर चली गई थी। वो कहता है तुम्हें माइकी के साथ देख के इतना हार्ट ब्रोकन क्यों फील हो रहा है। तो उसका ब्रदर कहता है ये तो कुछ भी नहीं, यदि तुमसे और ज्यादा ना सहन हो तो तुम यहाँ से चले जाना। फिर बाद में माइकी कहता है कि आज ऑक्शन सेरेमनी है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा। तो शेन कहता है मैं भी आऊंगा। ऑक्शन सेरेमनी में माइकी बताता है कि देखो ये सोफायर का नेकलेस है, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तुम्हें बाई करके दूंगा। शेन कहता है उसे सोफायर पसंद नहीं। जैसी कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा। तो वो याद करता है जब वो सोफायर का नेकलेस गिफ्ट में लेके आया होता है तो जैसी काफी खुश हो गई थी, पर वो नेकलेस डालिया छीन लेती है। कहती है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, थैंक यू। तो वो कहता है कि तुम्हें पसंद आया, मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। फिर एक छोटा सा पेंडेंट टाइप नेकलेस वो जेसी को दे देता है। जेसी कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, पर सेंट दुखी ना हो इसलिए बोलती है कि वैसे तो सोफायर बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, मुझे सोफायर पसंद नहीं। तो वो याद करता है कि मैंने जेसी के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर दिया। फिर सोफायर का नेकलेस की बीड लगती है, तो दोनों ही बीड लगाते हैं 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन। तो माइकी कहता है कि ये नेकलेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी बीड लगाएगा मैं उससे ज़्यादा बीड लगाऊंगा और इस नेकलेस को मैं ही खरीदूंगा। और फिर नेकलेस उसे मिल जाता है, वो उसे पहनाता है। तो जैसे उसे किस करती है ये देख के शेन बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ गर्ल्स पीछे बातें करती है, ये तो वही मिस्टर सेन है, पहले तो कभी कोई लड़की को देखते भी नहीं थे, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। अब उसकी वाइफ ने उससे छोड़ दिया तो उसके पीछे घूम रहा है और उसे जीतने की कोशिश कर रहा है। वो ये सब कुछ सुन ही रहा था, तभी उसका ब्रदर कहता है क्या तुम इधर ही रहना चाहते हो? जैसी तो इतनी ज्यादा प्यार में डूब गई है कि मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई। फिर जब शेन घर पे आके देखता है तो वहाँ पे जेसी नहीं होती। भले ही मैं तुम्हारे लिए सोफायर का नेकलेस नहीं ले पाया, पर मैंने बाकी सारी ऑक्शन की आइटम खरीद ली है, शायद इस बार तुम मुझे माफ कर दोगी। पर तभी रूम के अंदर से आवाज आ रहा होता है, क्योंकि माइकी और जेसी दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। जब वो रूम खोल के देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जेसी कहती बाहर निकलो यहाँ से, पर उल्टा वो गुस्सा होकर माइकी को थप्पड़ लगा देता है। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है हम दोनों कपल है, इसमें क्या गलत है? जैसे उसको बाहर लेकर आती है, कहती है तुम पागल हो गए हो, हम दोनों कपल है, इंटीमेट होना कॉमन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ, ये मेरा घर है और अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। कहता है मूव ऑन कर चुकी हो, वो भी उस जर्क के साथ। तो वो कहती है जर्क? फिर वो सारे लेटर्स उसको दिखाती है जिसमें उसने अपनी सारी फीलिंग्स लिखी होती है, क्योंकि वो उससे 10 साल से प्यार कर रहा होता है। उसे वो सारी चीज याद होती है। जब जब शेन ने उसे हर्ट किया होता है तब वो खुद भी हर्ट होता है, पर जाकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। वो कहती है कि वो तुमसे ज्यादा डिवोटेड है, मुझे दिल से प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। वो उसे सॉरी कहता है, पर वो कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। और फिर वो माइकी के पास जाके उसे मेडिसिन लगाती है। वो कहती है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? ये देख के शेन को याद आता है कि पहले तुम मेरी भी ऐसी ही केयर किया करती थी। एक्चुअल में एक बटालिया की वजह से बार में लड़ाई हो गई होती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लगी होती है। उस टाइम पे भी जेसी ने उसकी चोट पे ऐसे ही मेडिसिन लगाई थी। फिर वो अपने असिस्टेंट से फोन करके पूछता है कि मुझे जेसी को दूसरे आदमी के साथ देख के इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो कहता है कि आपको प्यार हो गया है। वो कहता है आज पता चला प्यार करना इतना ज्यादा पेनफुल होता है। फिर वो कुछ आवाज सुनता है तो रूम में जाता है, देखता है कि उसका ब्रदर पियानो बजा रहा होता है। उसका ब्रदर कहता है ये विस्की पियो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा दुख भुलाने में मदद करेगी। फिर वो पीता है तो कहता है जेसी ने माइकी के साथ नाइट स्पेंड कर ली, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इतना बुरा तो टालिया को जब दूसरे से शादी करवाते टाइम भी नहीं लगा था जितना जेसी को माइकी के साथ देख के लग रहा है। तो उसका भाई कहता है कि तुम पागल हो? तो वो कहता है हाँ मैं पागल हूँ, मुझे बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ, मैं तो जेसी से बहुत पहले से ही प्यार कर रहा था, पर अब जाके मुझे पता चल रहा है। तभी वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वहाँ पे आग लगी हुई होती है। तो वो वहाँ पे जेसी को ढूंढता है, पर जेसी माइकी को वहाँ पे बचा के लेके जा रही होती है। तभी उसका ध्यान शेन पे पड़ता है।
पर वो शेन को वैसे ही इग्नोर करके माइकी को लेके चली जाती है, जैसे पहले शेन ने टालिया की वजह से उसे इग्नोर किया था। तो शेन को याद आता है कि लास्ट टाइम उसने कैसे उससे रिक्वेस्ट की थी बचाने की, पर उसने टालिया को चूज किया था। तभी से उसके दिल में उसके लिए सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी। वो कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें उस वक्त कैसा फील हुआ होगा, और फिर वो बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वो जेसी के बारे में पूछता है तो उसका ब्रदर कहता है कि वो माइकी के रूम में है और उसका ध्यान रख रही है। वो कहता है मैंने ही आग लगाई थी और मैंने जानबूझ के तुम्हारे और माइकी के ड्रिंक में ड्रग मिला के तुम्हें वीक कर दिया। मैं देखना चाहता था कि जेसी किसको बचाती है और उसने मुझे निराश नहीं किया, उसने माइकी को बचाया। और इतना ही नहीं, तुम्हें कल देखना चाहिए था वो पूरी रात माइकी का कितना ख्याल रख रही थी और रो रो के उसकी आंखें भी सूज गई थी। तो शेन रात का सीन याद करता है कि सच में अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, और वो उसके ब्रदर पे चिल्लाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे मुक्का मार के कहता है ताकि तुम भी वैसा फील करो जैसा मेरी सिस्टर ने किया था। जब रोते हुए उसने मुझे कॉल किया तो मुझे लगा मेरी बहन सिर्फ अपसेट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब तालिया उसके साथ बुरा कर रही थी तब तुम सिर्फ खड़े रह के देख रहे थे। वो तुम्हें रोज उसकी फोटो के साथ देख के कितनी हर्ट हुई होगी। मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है। भले ही तुम्हारी फैमिली पावरफुल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें नीचा समझोगे। और उसे वापस मार के कहता है कि ये मेरी बहन को रुलाने के लिए। तो शन कहता है मैं रॉन्ग हूँ, पर क्या फिर भी तुम मुझे जेसी को पाने में मदद करोगे। तो वो उसे एक और मुक्का मारता है, कहता है माइकी उससे 10 साल से प्यार करता है, पर तुमने 6 साल से उसे हर्ट किया। अब मैंने भी तुम्हारी स्किन माइकी पे लगाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी वैसा ही पेन हो जैसा जेसी को हुआ था। तुम्हारे साथ वो रहे ना, उससे बेटर है कि वो किसी बेगर के साथ रहे। शन कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। तो ओवन कहता है कि कर लो ट्राई, और मैंने तालिया के दूल्हे को भी बदल दिया है। अब उसकी शादी 50 साल के बूढ़े के साथ होगी जिसने ऑलरेडी उसकी 3 वाइफ की जिंदगी नर्क बना दी है, और इस चीज से तो तुम्हारे पेरेंट्स भी काफी खुश है। शन शौक हो जाता है। तो ओवन कहता है उनकी 2 दिन में शादी होने वाली है, क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, और वहाँ से चला जाता है। तो शेन हंसते हुए कहता है जैसा करोगे वैसा पाओगे। तभी उसे तालिया का फोन आता है। वो कहती है मुझे बचा लो, मेरे पेरेंट्स ने एक पागल आदमी से मेरी शादी कर दी है। उसने कल पूरी रात मुझे टॉर्चर किया, प्लीज मुझे बचा लो। शेन कहता है कि तुम्हारी करनी का ही नतीजा है। अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं अब इंटरफियर करूंगा तो जेसी मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी। वो कहती है कि तुम जेसी से प्यार करने लगे हो। तो वो हाँ कहता है। वो कहती है कि ये झूठ है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। पर शेन फोन रख देता है। तभी वो बूढ़ा वहाँ आके उसे ले जाता है। बाद में शेन जेसी से मिलने जाता है तो नर्स कहती है कि कितना लविंग कपल है। उसकी गर्लफ्रेंड 3 दिन से लगातार उसका ध्यान रख रही है। मिस्टर शो तो कितना ज्यादा लकी है। तो वो उसके रूम में जाके देखता है जहाँ पे वो दोनों हक कर रहे होते हैं। माइकी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर शेन उसके रूम में जाके कहता है कि देखो जैसे मैं तुम्हारे लिए लिमिटेड बैग लेके आया हूँ। वो कहती है मुझे तुम्हारे गिफ्ट पसंद नहीं है, और तुमने जो मुझे फ्लावर्स भेजे थे वो भी मैंने रिटर्न कर दिए हैं। वो कहता है कि क्या सच में अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो वो कहती है कि मैं बहुत टाइम पहले ही तुम्हें भुला चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तो वो कहता है कि मुझे माइकी के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। तो जैसी कहती है तुम्हें क्या चाहिए। तो माइकी कहता है ठीक है, मैं भी इससे बात करना चाहता हूँ। फिर शन कहता है यदि जेसी को तुम मुझे दे दो तो बदले में तुम जो चाहोगे वो मैं दूंगा। तो माइकी कहता है कुछ भी। तो शन कहता है हाँ, तुम मेरी कंपनी के शेयर भी मांग सकते हो, मेरे एसेट्स भी मांग सकते हो, और मैं जेसी के लिए तालिया से माफी भी मंगवा सकता हूँ। तो माइकी हंस के कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, जेसी कोई चीज नहीं है, वो इंसान है, उससे भी पेन फील होता है, वो भी रोती है। उसने तुम्हें एक बार अपना सारा प्यार दिया पर तुमने उसकी वैल्यू नहीं की। अब से मैं पूरी तरीके से उसका हूँ, उसे प्रोटेक्ट करूंगा और उसे हमेशा प्यार करूंगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट में बिताओगे। और वहाँ से चला जाता है। शेन कहता है मुझे नहीं पता था कि कोई यदि हमें प्यार करे तो वो इतना ज्यादा प्रेशियस होता है। बाद में जेसी और माइकी दोनों बाहर बैठे होते हैं। जेसी पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वो कहता है मैंने सुना है कि आज शूटिंग स्टार गिरेगा और हम उससे जो भी विश मांगते हैं वो सच हो जाती है। तो जेसी खुश हो जाती है। माइकी उसे शूटिंग स्टार दिखाता है और कहता है मैं तो इससे भी अच्छा हूँ, तुम कोई भी विश करोगी वो मैं जरूर पूरी करूंगा। तो जेसी उसे हक कर लेती है और ये सब कुछ शेन देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आके कहता है कि आपके डैड का फोन आया है। वो कहते हैं कि जल्दी से वापस आओ, बहुत सारे प्रोजेक्ट करने बाकी है और 5 बिलियन का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। वो कहता है मैं कल वापस आ जाऊंगा। बाद में जेसी शेन को देखती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। तो वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं है और काम भी ज्यादा है, पर मैं सारा काम खत्म करके वापस आऊंगा। जेसी कहती है कि वापस मत आना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। पर शेन उसे गिफ्ट दे देता है और कहता है मैं जल्दी वापस आऊंगा। जेसी देखती है तो उसके अंदर वेडिंग रिंग होती है। वो याद करती है कि जब शेन ने उसे शादी करने के लिए कहा था तो वो कितनी ज्यादा खुश हो गई थी और उससे रिंग मांगी थी। पर वो कहता है कि मेरे पास कोई रिंग नहीं है, यदि तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। पर उस टाइम जेसी ने कहा था कि मुझे रिंग नहीं चाहिए, पर मुझे तुमसे शादी करनी है। वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा लेट रियलाइजेशन हुआ और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी, और उसका गिफ्ट फेंक देती है। वही जैसे ईशन घर पे जाता है तो तालिया उसे हक कर लेती है।
शन कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तालिया का हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाता है तो वो कहती है कि इसने मेरी हालत की है, ये मुझे बचा लो। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शन कहता है तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए और उनसे कहता है कि इसको बुली मत करना वरना रिग्रेट करोगे। फिर वहाँ से चला जाता है। तो तालिया का हस्बैंड कहता है कि चलो बेबी, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। बाद में वो दोनों रूम में जाके तालिया के सारे फोटोज जला देता है। फिर अपने रूम में रखी हुई चीजों को देख के उसे जेसी के साथ बिताए पल याद आते हैं कि कैसे वो उसके लिए हर चीज लाया करती थी। फिर भी उसका ध्यान तो मेडिटेशन में ही रहता था। वो कहता है कि अब से इस रूम में सिर्फ तुम्हारी याद ही रहेगी। बाद में उसके पेरेंट्स जेसी के बारे में उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैंने उसके साथ गलत किया क्योंकि मैं तालिया को पसंद करता था और मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए जेसी से शादी की थी और इतने सालों में मैंने उसे छुआ भी नहीं है। तो उसके पापा उसे थप्पड़ लगा देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी वजह से उसने कितना सफ़र किया, वो हमेशा यहाँ पर आती थी और तुम्हारी तारीफ करती थी और हम दोनों का कितना ध्यान रखती थी। उसके फादर कहते हैं कि अभी के अभी जर्मनी जाओ और कुछ भी करके उसे वापस लेकर आओ। फिर वो बहुत सारे लेटर लिखता है कि तुम्हारे बिना ये घर सुना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बनाई हुई चाय बहुत पसंद है और तुम रेड कपड़ों में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं देखता था क्योंकि यदि मैं तुम्हें देख लेता तो मैं अपना कंट्रोल खो देता। फिर वो कहता है कि जैसी अब मेरी बारी है तुम्हें जीतने की। फिर वो वापस जर्मनी जाता है तो देखता है कि जैसी का बर्थडे सेलिब्रेशन था जहाँ पे माइकी उसे प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैंने 10 साल पहले जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी प्यार करने का और तुम्हारी लाइफ में जो भी पेन है उसे मिटाने का? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वहाँ पे सभी लोग उसे शादी कर लेने को कहते हैं। उसका भाई भी कहता है कि हाँ कह दो, मैंने कंफर्म किया है, ये हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। तो जेसी क्यूटली रोने लगती है। उसका भाई प्यार से उसके बालों को सहलाता है। जेसी हाँ कहती है और वो उसे रिंग पहनाने जाता है। तभी शेन वहाँ पे आके कहता है रुक जाओ और वो भी उसके सामने नील डाउन होके कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ पर क्या तुम मुझे एक बार देख सकती हो? जेसी उसे जाने को कहती है पर वो सारे लेटर्स जेसी को दे देता है। देखो ये सारे लेटर्स मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं। वो कहती है कि अपनी इस चीज को अपने पास ही रखो और वहाँ से जाने को कहती है। बाद में माइकी उसे रिंग पहना के हक कर लेता है और सेलिब्रेशन में आए हुए सभी लोग बाद में वहाँ से चले जाते हैं पर शेन वहाँ पे ही बैठा रहता है। वो याद करता है जेसी और माइकी कितने क्लोज थे, इसलिए वो कहता है कि माइकी यदि तुम चले जाओगे तो ही जेसी मेरे पास वापस आएगी। इसलिए वो उसका एक्सीडेंट करने जाता है पर जेसी बीच में आ जाती है। वो टाइम पे ब्रेक तो लगा देता है जिसकी वजह से खुद ही हर्ट हो जाता है। फिर जब वो ऑपरेशन रूम में होता है तो वो एक सपना देखता है जहाँ पे वो देखता है कि उसकी और जेसी की वेडिंग नाइट थी और कैसे उसने उसकी वेडिंग नाइट पे ही छोड़ के चला गया था और उसके बाद वो कितना ज्यादा रोई थी। फिर वो देखता है कि जब वो सोफे पे सो रही थी तभी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बाद में डाइनिंग एरिया में भी जेसी काफी उदास दिखाई देती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। वो याद करता है कि कैसे वो हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लिया करती थी और अपने दुख को कैसे छुपा लेती थी। वो उसे छूने जाता है पर ये सब कुछ तो उसका एक सपना था जो कि उसकी मेमोरी का हिस्सा था। वो कहता है मुझे माफ कर दो। तभी उसे होश आता है तो जेसी वहाँ पे होती है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या हम दोबारा साथ में आ सकते हैं? जेसी कहती है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जो मुझसे प्यार करता था वो माइक है पर जो तुमसे प्यार करती थी वो अब नहीं रही। वो कहता है मुझे मेरी मिस्टेक रियलाइज हो गई है, क्या तुम मुझे दोबारा चांस दोगी? तो जेसी कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी, मैं सच में तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। तभी वहाँ पे माइक आता है। वो कहता है मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए लेने आया हूँ। तो जेसी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। ये देख के शेन को काफी ज्यादा दुख होता है। वो सोचता है कि यही सबसे बड़ी पनिशमेंट है कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। बाद में हमें माइकी और जेसी के वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइकी उसे वापस पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हाँ कहती है और वहीं पे शेन भी हाँ कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। माइकी उसे रिंग पहना देता है और फिर उसे हक कर लेता है। शेन कहता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, ना तुम्हारे साथ रहना डिजर्व करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। वो कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर बाद में हम देखते हैं कि कोई उनसे पूछता है कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हो? तो वो कहता है जेस। फिर वो साधु बन जाता है। वो कहता है मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा और अपनी गलती का पूरी जिंदगी पछतावा करूंगा। और यहाँ पे ही ड्रामा का अंत होता है। वैसे आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और आपका प्यारा सा लाइक करके हमें सपोर्ट करना। और यदि आपके पास कोई सजेशन हो जिसपे हम ड्रामा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ड्रामा का नाम हमें जरूर कमेंट करके बताना, हम जरूर उसे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते